बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मेरी तरफ से, मेरी टीम की जानिब से, 24/7 उर्दू न्यूज़ की जानिब से, बाबर हयात शो की जानिब से, मेरे सभी देखने वालों को, सभी चाहने वालों को, मेरी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद उल फित्र की बहुत सारी मुबारकबाद और उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपने ईद बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय की होगी, अल्लाह पाक की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर आप मौजूद हैं। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की ईदें बार बार हम सब की ज़िंदगियों में आएंगी और कई बार हम सब की ज़िंदगियों में आएंगी। और वो लोग जो हमसे इस ईद और पिछली ईद के दरमियान बिछड़ गए, इस दुनिया से चले गए, उनके लिए भी दिल में दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए सेहत और सलामती की दुआएं हैं। उम्मीद है कि आपने आज का दिन भरपूर अंदाज में गुजारा होगा और आगे भी इंशाअल्लाह खुशियाँ आप सबके दामन में आएंगी और आप सबके कदम चूमेंगी, तरक्की और खुशहाली। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट के लिए भी इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को चाहिए था कि आज नमाज ईद में वो ज़रूर दुआ करते कि या अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हदायत दे, या अल्लाह पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद को ख़ास तौर पे हदायत दे और साथ में मोहम्मद रिजवान को भी हदायत दे, ताकि ये मिलके कम से कम एक प्रॉपर टीम तो बना ले जो पाकिस्तान को दूसरा वनडे मैच जितवाने के लिए कम से कम कोशिश कर सके। यानी हम उस रास्ते पे तो चल सके ना। कम से कम पिछले मैच में तो हम उस रास्ते पे ही नहीं थे कि जिसके लिए बुनियादी जो अवामिल थे वो प्रॉपर एक टीम खिलाना थी। हम 5 बॉलर्स ही नहीं पूरे खिला रहे थे, तो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था पिछले मैच में। बहरहाल जो गुजर गया सो गुजर गया, हम वो मैच हार गए। अब हमारे लिए सीरीज बचाना है और उसके लिए ये दूसरा मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। ये मैच हार गए तो सीरीज गई, एक और सीरीज गई, तो ये मैच जो है वो अब जिसको कहते हैं ना कि जीतने की पाकिस्तान क्रिकेट टीम, खबरें ये आ रही है कि जी सरतोड़ कोशिशें करने जा रही है और इसके लिए जो टीम मैनेजमेंट है वो भी सर जोड़कर बैठी हुई है कि क्या ऐसा फार्मूला, विनिंग फार्मूला हम ले आए अपनी टीम के अंदर कि जिसके आने के बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो ज़बरदस्त हो जाए और हम ये दूसरा वनडे मैच जो है वो जीत जाएं। अब ये दूसरा वनडे मैच जो है वो हैमिल्टन में होने जा रहा है और मज़े की बात यह है कि मैं और आप, हम सब, बल्कि मैक्सिमम दुनिया में लोग आज ईद मना रहे हैं मंडे को, यानी मंडे को ईद मनाई जा रही है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की टीम के लिए यहां भी थोड़ा सा मुश्किल समय आया चाहता है, क्योंकि न्यूजीलैंड में आज मंडे को ईद नहीं हुई। न्यूजीलैंड में ट्यूसडे को ईद हो रही है, यानी कल ईद हो रही है। यानी अभी वो कल वहां तो स्टार्ट हो चुका है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि 8 घंटे आगे का हमसे जो है वो टाइम डिफरेंस है। तो इसलिए समझ लें कि वो ईद नमाज के करीब करीब पहुंचने वाले होंगे, लेकिन वहां पे ट्यूसडे को ईद है। अब उन्होंने ईद भी पढ़नी है। ईद पढ़ने के बाद ऑब्वियसली कुछ खाना वाना भी खाएंगे, कुछ इंजॉय भी करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने आज प्रैक्टिस भी करनी है, यानी मंगल को उन्होंने मैच से एक दिन प्रैक्टिस, पहले जो प्री मैच प्रैक्टिस सेशन है वो भी उन्होंने करना है। और आज भी उन्होंने भरपूर प्रैक्टिस की है और आज उन्होंने 30वां रोज़ा भी रखा है। यानी पाकिस्तान की टीम वहाँ पर 30वां रोज़ा रख रही है और हम जो है वो सस्ते में छूट गए। बस ये अल्लाह की कुदरत है। अब वो कल दोबारा प्रैक्टिस भी करेंगे और उसके बाद फिर परसों यानी 2 अप्रैल को पाकिस्तान का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से एक बार फिर, और इस बार ये मुकाबला होने जा रहा है हैमिल्टन में, जो कि एक प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड है। वहां पे प्रॉपर क्रिकेट पिच है, ड्रॉप इन पिच नहीं है। पिछले मैच में नेपियर में वो एक ड्रॉप इन पिच थी, तो इसलिए शुरू में उसने बड़ा अजीबो गरीब किस्म का जो है वो बिहेव किया। और अगर पाकिस्तान की टीम बाय द वे टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही होती ना,
तो पाकिस्तान की टीम के हालात बहुत बुरे होने थे, ये मैं आपको बताऊं। उन्होंने तो 344 कर लिया ना मुश्किल वक्त किसी ना किसी तरह गुजार के, और हमारे बॉलर्स की जिस तरह से बॉल स्विंग हो रही थी, उन्होंने हमें वो मुश्किल वक्त गुजारने ही नहीं देना ना, मुश्किल वक्त में ही हमारा मलिया मेट हो जाना था और मुमकिन था कि पाकिस्तान 100-150 के ऊपर ऑल आउट हो जाता। तो ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, लेकिन उसका भी पाकिस्तान फायदा नहीं उठा सका। अब यहां पे हैमिल्टन में बात यह है कि ये जो है ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे ज्यादा रन्स बनते हैं, 350 के राउंड अबाउट रन्स बन जाते हैं यहाँ पे इस पिच पे, और इस पिच पे जो इतने रन्स बन जाते हैं वो उनको डिफेंड करना भी मुश्किल हो जाता है, यानी ये बाद में भी अच्छी पिच खेलती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्राउंड है वो भी थोड़ी सी 1-2 बाउंड्रीज ऐसी हैं जो थोड़ी छोटी हैं, बाकी ओवरऑल ये प्रॉपर जो है वो एक सेडन पार्क के नाम से इस ग्राउंड का नाम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पे प्रॉपर बाउंड्रीज भी हैं। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एक अच्छा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है जी इस मैच में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान को अपनी टीम के अंदर तब्दीलियां करनी होगी सर। और मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान को जबरदस्ती फोर्स्ड चेंज करनी पड़ रही है, और वो आपके नॉलेज में आ गया होगा कि उस्मान खान जो हैं वो एक मैच खेलकर कुछ अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और स्टार्ट बड़ा अच्छा देकर गए, बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ खेले, बट उनके लिए किस्मत उनके लिए साजगार नहीं है, क्योंकि उसी दिन मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए वो थोड़े इंजर्ड हुए थे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो साइड स्ट्रेन का उनको मामला हुआ है, हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से अब उनको रेस्ट देने का फैसला कर लिया गया है, और उनको कहा कि भाई एक मैच का तुम्हारे साथ वादा हुआ था, इसलिए बस तुम एक मैच ही खेलोगे, अब दूसरे मैच में तुम इंजर्ड हो जाओगे। और जो इंजर्ड है इमामुल हक, वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके साथ जरा प्रॉपर मुआहदा हुआ है। वो इनके साथ तो ये डंग टपाऊ है ना, डंग टपाऊ समझते हैं कि ये गुजारा करने के लिए कोई जख्मी हो जाए, कोई मसला हो जाए तो फिर उस्मान खान को लाते हैं, अदरवाइज उस्मान खान सिर्फ ट्रैवलिंग आपका पार्टनर होता है, और इस वजह से होता है कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो फिर, और ख़ास तौर पे कहते हैं जी विकेट कीपर के कंकशन वगैरह या उसके ज़ख्मी होने की, इंजर्ड होने की सूरत में हमने इनको रखा हुआ। ये तो मजबूरन, अब कोई और ऑप्शन नहीं थी, वरना कोशिश की थी कि बाबर आजम से ओपनिंग करवा ली जाए, तो बाबर आजम ने कहा कि भाई मैंने ओपनिंग नहीं करनी, अब मेरे बस का रोग नहीं है, मैंने कुर्बानी दे दी चैंपियंस ट्रॉफी में, अब मैं ओपनिंग नहीं करने जा रहा, तो मैं तो नंबर 3 पे खेलूंगा। तो इन्होंने फिर उसको खिलाना पड़ गया उस्मान को, बहरहाल अब उसको बाहर कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए हैं। बहरहाल इस पर अब मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। तो इमामुल हक टीम के अंदर आ जाएंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ, लेट्स सी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। एक मैच उनको मिला था इंडिया के खिलाफ, आपने देखा था कि उसमें उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे जो है अब देखना यह है कि वो यहाँ पे उनको एक बार फिर मौका मिला है, तो एक प्रॉपर ओपनर हैं, ऑब्वियसली तजुर्बा भी बड़ा है, यहाँ पे आगे खेल भी चुके हैं, यहाँ की कंडीशन से वाकफियत भी है पहले भी, तो अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं उनके ऊपर सब निगाहें रहेंगी। अब ये तो एक तब्दीली हो गई। अब पाकिस्तान में ना प्रॉब्लम बैटिंग में था ही नहीं उस दिन भी, एटलीस्ट टॉप 5 में तो बिल्कुल नहीं था कि आप उस्मान खान और अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद बाबर आजम, उसके बाद रिजवान, उसके बाद आगा सलमान, ये अपनी जगह पे ठीक है। प्रॉब्लम उसके बाद शुरू हुआ, और उसकी बुनियादी वजह यह बनी कि एक तो हमारे पास 5 बॉलर नहीं थे, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ हमसे। वो ब्लंडर जो है वो इस मैच में हमें कवर करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे क्या वो ब्लंडर जो है वो इस तरीके से कवर होगा कि हम एक ऑलराउंडर को टीम के अंदर शामिल करें, या 5 फास्ट बॉलर बैक टू बैक 5 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, यानी 4 जो पहले खेले हैं और एक और हम फास्ट बॉलर ऐड कर दें। तो ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम करने जा रही है, और 3 तब्दीलियों के बारे में बाज़गश्त भी सुनाई जा रही है। लेकिन जो मैं अगर अपनी प्लेइंग 11 की मैं बात करूं ना, तो मैं अब आपको अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूं, और उसके बाद जो हो रही है तब्दीलियां वो भी बताऊंगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक तो ओपनर कन्फर्म है, मतलब 5वें नंबर तक कन्फर्म है। 6ठे नंबर पे तैयब ताहिर की जगह पाकिस्तान को खुशदिल शाह को लेके आना चाहिए। एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग का एंगल भी एक एज है, वो बहुत बुरा बॉलर नहीं है, और
को 3-4 ओवर आपको करके दे सकता है, कम से कम इतने 5 ओवर भी, अगर अच्छी बॉल उसकी गिर रही हो तो 5 ओवर भी करके वो दे सकता है। खास तौर पे जो राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं उनके अगेंस्ट आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस वो तजुर्बा भी है, वो थोड़ा फॉर्म के अंदर भी है इस वक्त, उसको तो वैसे पहले मैच में ही जो है वो रेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिछले जो लास्ट 2-3 आपने वनडे मैचेस खेले उसमें उसी ने तो परफॉर्म किया है और आप उसी को बिठा देते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ बाजुकात इस किस्म के जब डिसीजंस होते हैं। तो छठे नंबर पे मेरी प्लेइंग 11 में ये है। 7वें नंबर के ऊपर अगर आप बात करें तो इरफान खान नियाजी की जगह मेरे ख्याल में आपको तब्दीली करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इरफान खान नियाजी को आपको रेस्ट देने की ज़रूरत है और इरफान खान नियाजी की जगह आपको एक ऑलराउंडर को लाने की ज़रूरत है। और ऑलराउंडर की जहाँ तक बात है, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑप्शन इस वक्त फ़हीम अशरफ मौजूद है कि आप उनको लाएँ, वो आपके 4-6 ओवर भी कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बुरे बॉलर नहीं है वो, कम से कम उस तरह की बॉलिंग वो नहीं करेंगे कि जिसमें उनको 4 ओवर्स में 70 रन पड़ जाएं या 75 रन। 4 ओवर में 40 पड़ सकते हैं, लेकिन 4 ओवर में 70-75 वाले वो नहीं हैं। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। तो मेरे ख्याल में उनको जो है वो 7वें नंबर के ऊपर खिलाना चाहिए इरफान खान नियाजी की जगह। 8वें नंबर के ऊपर आपको वसीम जूनियर को लेके आना चाहिए और मुझे लग रहा है कि वो आएंगे। 8वें नंबर के ऊपर प्रॉपरली मुझे चांसेस लग रहे हैं कि उनके आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 9वें नंबर के ऊपर ऑब्वियसली नसीम शाह है, उनकी जगह बनती है 9वें नंबर के ऊपर। हालांकि उनको भी बाहर किया जा सकता है, ये मैं आपको बताऊं, उनको बाहर करके उनकी जगह भी वसीम जूनियर को शामिल किया जा सकता है। ये आगे चल के मैं इस पर बात करते हैं। बहरहाल 9वें नंबर के ऊपर नसीम शाह, 10वें नंबर के ऊपर आपको नजर आएंगे हारिस रऊफ और 11वां नंबर, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 11वां नंबर जो है वो कौन खेलेगा? आकिफ जावेद तो हैं ही हैं, वही होंगे 11वें नंबर पे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप एक स्पिनर फिर मिस कर रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन में आप स्पिनर कैसे ऐड कर सकते हैं, यह सवाल बनता है। और अगर आपने स्पिनर को ऐड करना है तो फिर सिंपल यह है कि वसीम जूनियर को फिर ना खिलाएं आप, ठीक है, और उसकी जगह फिर आप स्पिनर को ऐड कर लें। लेकिन यह भी हो सकता है कि आप जो नसीम शाह है उनको रेस्ट दे दें और उनकी जगह ले आए सुफियान मुकीम को। सुफियान मुकीम के हवाले से खबर ये आ रही है कि उनको जो है वो बहुत मुश्किल है कि उनको मौका मिले। जो 3 तब्दीलियां होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे जो खबरें आ रही हैं उसमें एक तब्दीली जो चांसेस हैं वो तैयब ताहिर को ड्रॉप करने के हैं और तैयब ताहिर की जगह खुशदिल शाह की एंट्री हो सकती है। ये तो एक तब्दीली होने जा रही है। दूसरी तब्दीली जो है वो मोहम्मद अली को ड्रॉप करके खबर ये आ रही है कि उनकी जगह जो है वो वसीम जूनियर को मौका दिया जा सकता है। ठीक है, और तीसरी तब्दीली जो है वो जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी आवाज़ें आ रही हैं, वो है फ़हीम अशरफ को ऐड किया जा सकता है। ये भी चांसेस हैं, ये चांसेस हैं, ये 100% श्योर नहीं है कि फ़हीम अशरफ आ जाएं। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ 2 तब्दीलियां हों और एक जो है वो सिंपली एक स्पिनर को ऐड कर लिया जाए ऊपर और नीचे जो है वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ऐड कर लिया जाए। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 जो है उसको सेटल करना है, हर सूरत में सेटल करना है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक स्पिनर ज़रूर खिलाना चाहिए। आकिफ जावेद, हारिस रऊफ और साथ में वसीम जूनियर, पाकिस्तान को इन 3 के साथ जाना चाहिए। ये थोड़ी सी बैटिंग में भी आपको डेप्थ दे देंगे। फ़हीम अशरफ को आ जाना चाहिए और उधर से मोहम्मद अली जो हैं उनको आई थिंक सो मोहम्मद अली की जगह आपको लाना चाहिए उसको माफ़ कीजिएगा सुफियान मुकीम को। तो मेरे ख्याल में 4 सीमर्स इंक्लूडिंग फ़हीम अशरफ, 4 सीमर्स प्लस 5वां आपका प्रॉपर स्पिनर और नंबर 6 तक आप बैटिंग रख लें। अब वो उसमें आपके ऊपर इन्हिसार है कि आप अगर स्पिनर खिला रहे हैं ना सुफियान मुकीम को, तो फिर आप नंबर 6 के ऊपर जो है वो तैयब ताहिर को निकाल के आप के पास 2 ऑप्शन है। आप इरफान खान नियाजी को भी रख सकते हैं
और आप खुशदिल शाह को भी रख सकते हैं। इट्स अप टू द टीम नाउ कि वो क्या डिसाइड करती है। देखते हैं जी, अब एक दिन का बीच में वक्फा रह गया, सुबह 3 बजे ये भी मैच होगा 2 अप्रैल को, तो उसके लिए अब क्योंकि रमज़ान भी नहीं है तो अब सही सब्र का इम्तिहान होगा। अब तो सही टाइम पे उठना पड़ेगा भाई आपको देखने के लिए। पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई मैच है, जीत गया तो सीरीज में वापसी, नहीं तो फिर एक और सीरीज पाकिस्तान के हाथ से जाएगी। अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।